नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे और आरआरबी एनटीपीसी में इससे कम से कम एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सब इसे शुरू से अंत तक देखें और इग्नोर ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। 503 निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? ए वैश्वीकरण, बी रक्तहीन क्रांति, सी हरित क्रांति, डी जीन क्रांति। इसका आंसर ऑप्शन डी जीन क्रांति। किसी जीव के जीनोम में हस्तक्षेप पर उसे परिवर्तित करने की क्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, अर्थात जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग कृषि, पशु प्रजनन, संचार प्रणाली आदि में किया जाता है। कृषि में इस तकनीकी का प्रयोग करके हाइब्रिड फसल वाले पौधों का विकास किया जा रहा है। वहीं पशु प्रजनन द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। पाँच सौ चार भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? ए बीटी कपास, बी बीटी आलू, सी जीएम सरसों, डी बीटी बैंगन। इसका आंसर ऑप्शन ए बीटी कपास। बीटी कपास बेसिलस थुरिनजिएंसिस अनुवांशिक रूप से संशोधित कपास की फसल है। बीटी जीन का प्रोटीन कपास के कीटों के लिए विषाक्त होता है। बीटी कपास सर्वप्रथम मॉन्सेंटो समूह द्वारा बोलगार्ड कपास के नाम से 1996 में अमेरिका में प्रचलन में लाई गई। इसमें क्राई1 AC जीन का उपयोग किया गया था। भारत सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा बीटी कपास की 3 किस्मों MECH12, MECH162 और MECH184 के उत्पादन को 26 मार्च 2002 को मंजूरी दी गई। पाँच सौ पाँच बैंगन का एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ए सूखा रोधी बनाना, बी इसकी भंडारण अवधि में सुधार करना, सी कीट प्रतिरोधी बनाना, डी इसके स्वाद को बेहतर बनाना। इसका आंसर ऑप्शन सी कीट प्रतिरोधी बनाना। बैंगन का एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य बैंगन को कीट प्रतिरोधी बनाना था। 506 जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है? ए बैक्टीरिया की तकनीकी अध्ययन, बी शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, सी मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक का इन्फ्यूजन, डी औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। इसका आंसर ऑप्शन डी औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों यानी कि जीवधारियों का उपयोग करना है। मानव के लिए लाभदायक प्रक्रियाओं यानी कि उदाहरणार्थ ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों का विनाश तथा लाभदायक पदार्थों के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में जीवधारियों के व्यापक उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान से अनभिज्ञ होते हुए भी प्राचीन काल से मानव बेकरी में तथा मदिरा, बियर, पनीर, सिरका, प्राकृतिक औषधियों आदि के उत्पादन में अनजाने में ही जीवों यानी कि जीवाणुओं का उपयोग करता रहा है। 507 अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का उपयोग करता है? ए DNA एडिटिंग, बी DNA स्लाइसिंग, सी DNA फिंगरप्रिंटिंग, डी DNA एम्प्लीफिकेशन। इसका आंसर ऑप्शन सी DNA फिंगरप्रिंटिंग। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करता है। किसी भी व्यक्ति की सभी कोशिकाएं, चाहे रक्त हो या त्वचा या शुक्राणु या बाल, सभी में एक प्रकार के DNA होते हैं। आपराधिक जांच में DNA प्रोफाइलिंग यानी कि DNA फिंगरप्रिंट एक फोरेंसिक तकनीकी है जो आपराधिक संदिग्धों के प्रोफाइल की DNA सबूतों से तुलना करती है। इसका विकास 1984 में एलेक जेफरी ने किया था। DNA एडिटिंग
मानव भ्रूण से संबंधित है, डीएनए स्लाइसिंग जीन में परिवर्तन से संबंधित है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन जीन क्लोन से संबंधित है। 508 सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ए. फ्रेडरिक मीसर, बी. अल्ब्रेक्ट कोसेल, सी. फोबस लेवेने, डी. जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इसका आंसर ऑप्शन ए फ्रेडरिक मीसर। डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मीसर ने अलग किया था। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन नामक 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। (509) 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर देश में विकसित किया गया था। ए. जापान, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. जर्मनी, डी. फ्रांस। इसका आंसर ऑप्शन ए जापान। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर जापान में विकसित किया गया था। स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। 1960 में कनाडा के वैज्ञानिकों अर्नेस्ट ए. मैककुलोक और जेम्स ई. टिल की खोज के बाद स्टेम कोशिका के प्रयोग को बढ़ावा मिला। 510 CRISPR का अभिप्राय है। इसका आंसर ऑप्शन सी क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स। CRISPR यानी कि क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स का संक्षिप्त रूप है। यह जीन में बदलाव कर वांछित परिणाम देने वाला तकनीक है। यह डीएनए एडिटिंग के लिए प्रयुक्त अब तक की सभी तकनीकों से सस्ती, तीव्र एवं अत्यधिक सटीक तकनीक है। यह तकनीक डीएनए के सीक्वेंस में काट छांट एवं कुछ कोशिकाओं के योजन तथा परिवर्तन से वांछित प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। (511) अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? ए. डीएनए उंगली मुद्रण, बी. डीएनए संपादन, सी. पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, डी. वंशाणु उपचार। इसका आंसर ऑप्शन सी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है। यह ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी प्राणी के डीएनए को परिवर्तित कर उनमें होने वाले अनुवांशिक विकारों को दूर किया जाता है। 512 निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ए. बैंगन, बी. पालक, सी. टमाटर, डी. मक्का। इसका आंसर ऑप्शन बी पालक। पालक ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। पालक स्पेंसिया ओलिडिका अमरथेंसी कुल का पादप है, जिसकी पत्तियां एवं तने शाक के रूप में पाए जाते हैं। पालक में खनिज लवण और विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। 513 जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। ए. बीटी कॉटन, बी. गोल्डन राइस, सी. एम्फोरा, डी. भिंडी। इसका आंसर ऑप्शन डी भिंडी। बीटी कॉटन, गोल्डन राइस तथा एम्फोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित क्रमशः कपास, चावल तथा आलू की प्रजातियां हैं, जबकि भिंडी एक फल है जिसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, जिसे राम तोरई के नाम से भी जाना जाता है। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को RRB NTPC के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।